नमस्कार। जेड इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन मान लो कि आपको आते भी रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐसा रखा है वो आपको नहीं भी आते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आइए हम जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो का। आइए देखते हैं। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? अब कह रहा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही किसने ही है। तो सूझ का सिद्धांत है, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, या उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत है। कौन सा हो सकता है इसमें ऑप्शन बताइए। इसमें उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक महोदय द्वारा किया गया बिल्ली पर प्रयोग सीखने के किस विधि से संबंधित है? अनुकरण विधि से, सूझ या अंतर्दृष्टि से, प्रयत्न एवं भूल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग आंसर जानते हो, प्रयत्न एवं भूल से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको डिफिनीशन पूछता है, बार बार कई बार पूछ भी चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जानना है व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम ऐसा कहा है, किसने कहा है बताइए। ऑप्शन है स्किनर द्वारा, गेट्स द्वारा, काल्विन द्वारा और गिलफोर्ड द्वारा। तो किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयत्न एवं भूल मतलब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल कौन है भाई? थॉर्नडाइक हैं, आप लोग जानते हो। कोहलर तो है नहीं, पावलोव तो है नहीं, टरमन तो है नहीं, बच्चे कौन? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक हैं, आप लोग इसको जानते भी हो। आइए फटाफट आगे चलते हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सूझ का सिद्धांत। क्या सूझ का सिद्धांत जेम्स ने दिया है, स्किनर ने दिया है, कोहलर ने दिया है, पावलोव ने दिया है? तो देखो ना, जेम्स है ना, स्किनर है और ना पावलोव है, कौन है? कोहलर है। ठीक है, ये आंसर सही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर ने इसको कब दिया? क्रिया प्रसूति अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन बी.एफ. स्किनर ने डैश 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 में किया। कितने सन में किया? अब बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या 1948 में, 1952 में, 1958 में, 1968 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, मेंटेलिटी ऑफ ऐप के रचयिता है। मेंटेलिटी ऑफ ऐप, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेता है ये, है ना, मेंटेलिटी ऑफ ऐप। तो इसके रचयिता कौन है भाई? इसके नाम का देखिए, बताइए। इसमें वर्दीमर हैं कि कोहलर हैं कि जेरोम ब्रूनर हैं कि गुथरी हैं? कोई बता सकता है इसको? तो इसका आंसर किसके साथ जाता है? कोहलर के साथ जाता है। ठीक है, इसका आंसर कोहलर के साथ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग कहलाता है। क्या यह प्रेरणा कहलाएगा? क्या यह विस्मृति कहलाएगा? क्या यह सीखने का स्थानांतरण कहेगा या मार्गदर्शन कहलाएगा? तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब ग। ठीक है, आगे चलते हैं। सुल्तान नामक पशु जिस पर कोहलर ने परीक्षण किया, सुल्तान नामक पशु जिस पर कोहलर ने क्या किया? परीक्षण किया। वो किस पर किया भाई? तो चिंपैंजी पर किया। एक चिंपैंजी नाम का चिंपैंजी था, सुल्तान नाम का चिंपैंजी, जिस पे कोहलर ने अपना परीक्षण किया था। ठीक, क्या बता सकते हो कि उस सिद्धांत का क्या नाम था? कोहलर ने दिया था, आप लोग जानते हो, मुझे पता है। आगे चलते हैं। प्रयास के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो जिनको आता है तो मोस्ट वेलकम, वरना क्या पावलोव को आप रखेंगे या फिर स्किनर को रखेंगे?
वुंड को रखेंगे या थॉर्नडाइक को रखेंगे? तो भैया इसका जवाब किसके साथ जाता है? थॉर्नडाइक के साथ जाता है। ठीक है, ये आप अपने नोट में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आगे चलें। सीखने का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है व्यक्ति से दूसरे में, एक शहर से दूसरे में, व्यक्ति से पशु में, व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका भी ऑप्शन चला जाता है घ, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला बिंदु। आइए चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? अब देखिए ऑप्शन है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है, इनमें से कोई नहीं। पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो कोहलर भी नहीं है, थॉर्नडाइक भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। तो पावलोव है, क्योंकि इसमें पावलोव ही आंसर सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो प्रारंभ में बालक क्या परीक्षण द्वारा सीखता है, क्या सूझ के द्वारा सीखता है, विभेदीकरण के द्वारा सीखता है, कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है? तो न प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है, न सूझ के द्वारा सीखता है, न परीक्षण के द्वारा सीखता है। ये सीखता है तो किसके द्वारा? विभेदीकरण के द्वारा। ठीक, आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई? तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया? तो तत्परता का नियम बता सकते हैं आप लोग? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम दिया? वीडियो में मैंने डाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें है थॉर्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से सीखने के वक्र में पठार बनने का कारण है, मतलब सीखने के वक्र में पठार बनने का कौन सा कारण है? सीखने का वक्र और सीखने का पठार हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। क्या सीखने में रुचि की कमी होना है, क्या रुचि का भाव होना, अभाव, कमी हो जाए, या थकान महसूस हो, या उपरोक्त सभी? तो इसमें से भैया सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो उपरोक्त में से सभी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत, शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या थॉमसन ने किया, गैरेट ने किया, चार्ल्स वुड ने किया, हंसराज भाटिया ने किया? बता सकते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का है चार्ल्स वुड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्ल्स वुड। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पठार का अर्थ है, एक पठार का अर्थ है एक वक्र में अपेक्षितः मसतल फैलाव जो संपूर्ण रूप से बदलता हुआ होता है। इसका अर्थ होता है प्रयत्नों का एक लगातार क्रम जिसमें सुधार रुक जाता है। यह कथन किसका है, या यह परिभाषा किसने दी? आप बता सकते हैं? ऑप्शन है कि हॉलिंगवर्थ, हंसराज भाटिया, क्रूज, या क्रो एवं क्रो। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हॉलिंगवर्थ होगा, न हंसराज भाटिया होगा, न क्रूज होगा, और न क्रो एवं क्रो होगा। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? हॉलिंगवर्थ ने ये डिफिनीशन दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है एक कमरे में कुछ छोटी आयु के बच्चों को, छोटी आयु लिखा हुआ है, ठीक है, छोटी आयु के बच्चों को रखा गया है और उसी कमरे में कुछ ऊंचाई पर सुंदर
सुंदर खिलौने अलमारी पर रख दिए गए तथा साथ ही अलमारी तक पहुंचने के लिए सभी साधन जैसे संदूक, मेज, कुर्सी आदि कैमरे में उपलब्ध थे। उपर्युक्त साधनों का प्रयोग कर बच्चे खिलौने प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा ये सबको इकट्ठा करके बच्चे खिलौने अपना प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रयोग सीखने की किस विधि से संबंधित है? बताइए, यह प्रयोग किससे संबंधित हो सकता है? ऑप्शन मिल गया आपको। सूझ का अंतर्दृष्टि विधि, प्रयत्न, भूल विधि, संबंध, प्रत्यावर्तन विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए। हमारे हिसाब से तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हो, क्योंकि वह नियम जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी पर एकदम आधारित क्वेश्चन है। बस खाली व्यक्ति वहाँ बच्चों को रख दिया है और वहाँ पे जो है बंदरों का था। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, चिंपैंजी पर किया था ना, वनमानुष पर, तो उसी का उसी का है ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखने के पठार का निवारण, सीखने के पठार का निवारण हो जाता है किसमें? दंड देने से, अभिप्रेरित करने से, दोषपूर्ण पर्यावरण से, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर आप लोग तुरंत ही जानते हो। दंड देने से होगा नहीं, प्रेरणा प्रेरित करने से हो जाएगा, दोषपूर्ण पर्यावरण रहेगा तब भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है, सीखना एक प्रक्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षित स्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। उपर्युक्त कथन किसकी है? ये कथन किसका है भाई? बताइए। यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन है आपके पास। वुडवर्थ का है, स्किनर का है, भाटिया का है, क्रो एवं क्रो का है। इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? तो न क्रो एवं क्रो का है, न भाटिया का है, न स्किनर का है। ये ऑप्शन जाएगा वुडवर्थ के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं फटाफट। तो इस क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए हम आप लोगों के लिए। तो सीखने के नियमों के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियमों के प्रतिपादक, तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है भाई? थॉर्नडाइक है। सीखने के न वाटसन हो सकते हैं, न कोफ्ता हो सकते हैं, न कोलर हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ थॉर्नडाइक। इसको आपको पता है, सीखने के नियम के प्रतिपादक। ठीक है, आगे चलते हैं। पावलोव था, पावलोव कहाँ मनोवैज्ञानिक था? अंग्रेजी, भारतीय, रूसी, अमेरिकी। तो ये अमेरिकी भी नहीं थे, भारतीय भी नहीं थे और अंग्रेजी भी नहीं थे, तो ये रूसी थे ना। कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयत्न और भूल विधि, प्रयत्न और भूल विधि ये में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, या प्रयत्न और भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? बताइए। प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होगा, लक्ष्य होगा, क्रिया होगी, प्रेरणा होगा या अभ्यास होगा? कौन सा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? तो न लक्ष्य है, न प्रेरणा है और न ही क्रिया है, ये है तो सिर्फ अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखने के पठार को दूर करने के लिए 24, ऑप्शन नंबर 24 में क्या है क्वेश्चन? सीखने के पठार को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अनावश्यक है? अनावश्यक बोल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। क्या प्रेरणा प्रदान करना है? क्या थोड़े समय के लिए काम रोक देना है? क्या और अधिक परिश्रम करना है? क्या अनुकूल वातावरण का सृजन करना है? तो इसमें ऑप्शन किसके साथ जाएगा? थोड़े समय के लिए काम रोक देने से ही है, तो तीसरा, चौथा, पहला नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन बन जाता है किसके साथ? सेकंड वाले के साथ, खा। थोड़े समय के लिए काम रोक देने से है। ठीक है, तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? हल से है, पावलोव से है, थॉर्नडाइक से है, स्किनर से है? किसके साथ है बताइए भाई। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप बताइएगा कि तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक संबंधित? हल के साथ जाएंगे, थॉर्नडाइक की, पावलोव? ऑप्शन जानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।
अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, यह परिभाषा किसकी है? अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, यह परिभाषा किसका है? रास का है, वुडवर्थ का, मैकडोगल की उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या इनमें से कोई है? तो इनमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? रास का। किसके साथ? रास का। मैकडोगल भी नहीं है, वुडवर्थ भी नहीं है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है अर्थात असंगत है? तो देखिए, ऑप्शन पहला है सीखना जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया अनुकूलित वातावरण पर निर्भर करती है। किसके साथ आप जाएंगे भाई? तो इसका ऑप्शन ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ। क्यों? क्योंकि सीखना एक मनोशारीरिक प्रक्रिया ऐसी नहीं है। सीखना मानसिक प्रक्रिया ऐसा भी नहीं है। सीखने आप कह रहे असंगत, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, संगत नहीं है। तो सीखना जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये देखो असंगत बात थी, या ये संगत नहीं वाली बात थी, इसलिए ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब देखिए, क्या स्किनर को रखेंगे, ब्रूनर को रखेंगे, कोहलर लिखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा को रखेंगे? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि ये वाइगोत्स्की है तो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करने से, या बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करने की विधि से, या उपलब्धि परीक्षण का ज्ञान प्राप्त करने से, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर जाता है पहले के साथ, ऑप्शन नंबर ए ना, शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग करने से। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। संबद्ध प्रतिवर्तन सिद्धांत के संबंध में, संबद्ध प्रतिवर्तन सिद्धांत के संबंध में शिशु पर प्रयोग किया था सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डैश 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 डैश। कौन आएंगे यहाँ? कौन थे भाई? संबद्ध प्रतिवर्तन। क्या थॉर्नडाइक हैं, पावलॉव हैं, वाटसन हैं, हॉलिंगबर्थ हैं? इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? इसका ऑप्शन है वाटसन के साथ, वाटसन ने किया था। तो संबंध प्रतिवर्त सिद्धांत, संबंध प्रतिवर्त सिद्धांत शिशु पर प्रयोग किए थे। कौन? वाटसन पर। अपने ही 2.5 साल के बच्चे पर किया था। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरीके से अगला वीडियो पाने के लिए इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं इसी तरीके से रोचक क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करिए और सब्सक्राइब